Dear students, good morning. This is class 11 physics and we are studying mathematical tools 0th unit. In the previous video we have studied about that what is the differentiation and what is the integration. There are lots of the formulae in differentiation and the integration. You must have to learn all these. In the previous video I have given you the 24 numericals, so you must have to go through each and every numerical. Now we are starting with this, that is given y equals to sin e power x find dy by dx. डियर स्टूडेंट्स, इसमें चैन बनती चली जाती है. कैसे? देखिए, गिवन y इक्वल्स टू साइन e पावर x. बेटा हमने जो पढ़ा था डी बाई डी एक्स. हमने ये भी पढ़ा हुआ है डी ओवर डी एक्स. साइन एक्स क्या होता है? वो क्या होता है? कोस एक्स. और हमने ये भी पढ़ा है डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, और वो कितना होता है? ई पावर एक्स. बट हमने ये नहीं पढ़ा, तो हम क्या करते हैं, इसे एक्स कंसीडर कर लेते हैं. इतने पार्ट को हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं. यदि ये एक्स है तो क्या करेंगे? वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. ओके, कैसे करते हैं देखते हैं. डी बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन ई पावर एक्स. हमें ई पावर एक्स को एक्स कंसीडर किया तो क्या बनेगा हमारा? डी बाई डी एक्स सीधी ई पावर एक्स एक्स होता, यहां एक्स होता तो क्या था हमारा? कोस एक्स. लेकिन एक्स तो नहीं है यहां पर, यहां तो ई पावर एक्स है, तो हम इसे लिख लेते हैं ई पावर एक्स. ठीक है, क्योंकि डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स होता है. यदि यहाँ एक्स होता ई पावर एक्स के प्लेस पे तो एक्स आ जाता कोस एक्स, बट यहाँ एक्स ही नहीं है, ई पावर एक्स है. जब यहाँ एक्स नहीं है तो फिर हम एक बार और करेंगे डी बाई डी एक्स, और आप इसका करेंगे दिस इज ई पावर एक्स, और ये क्या आएगा? कोस ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स. ध्यान रखना है यहाँ ई पावर एक्स एंगल है और यहाँ पर ई पावर एक्स सेपरेट है उससे, तो ऐसे मत कर देना ई पावर एक्स स्क्वायर वगैरह मत कर देना. आप लोग अपने कंफ्यूजन को इस टाइप से दूर कर सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू कोस ई पावर एक्स. ठीक है, ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि यदि कोस एक्स है, या फिर हमारा कोस एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो इससे इसका मतलब ये नहीं है ये एंगल है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे हम कोस एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे. या एक्स कोस एक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि कोस एक्स इंटू एक्स और फिर लिख दिया हमने कोस एक्स स्क्वायर. नॉट लाइक दिस. ओके, तो ध्यान रखना है. दैट इज dy बाय dx. दोबारा से देख लेते हैं एक बार. गिवन y इक्वल्स टू sin e पावर x फाइंड dy बाय dx. गिवन y इक्वल्स टू sin e पावर x है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट d ओवर dx y, यहां से आएगा d ओवर dx sin e पावर x. ठीक है, sin का क्या हो जाएगा हमारा? sin यदि ये x होता तो d ओवर dx sin x क्या होता? cos x होता, लेकिन x के प्लेस पर e पावर x है, तो यहाँ पर आएगा e पावर x आ जाएगा, cos e पावर x हो जाएगा इनटू. अब चूंकि ये x नहीं है, e पावर x है, हमने केवल टाइम बीइंग कंसीडर कर लिया था कि हाँ भाई इसे x मान लेता है, बट ये x नहीं है, e पावर x है, सो हम कह सकते हैं d ओवर dx e पावर x. यहाँ से cos e पावर x आएगा इनटू e पावर x dy dx e पावर x क्या होगा? e पावर x हो जाएगा हमारा. e पावर x पहले आ जाएगा, cos e पावर x बाद में आ जाएगा. सिंपल. दिस इज द आंसर. सो सम्स कितना? sums SS. Some sums based on example 5. First question, second, third, fourth, fifth. y इक्वल्स टू साइन के प्लेस पर अब हम कोस भी तो लिख सकते हैं.
y इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू कोट भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू सेक भी लिख सकते हैं, और y इक्वल्स टू कोसेक ई पावर एक्स। ठीक है। सिक्स्थ, y इक्वल्स टू कोस, यहां लिख लेते हैं साइन log x बेसी। पहले e पावर x को कंसीडर किया था हमने, यहां log x बेसी को कंसीडर कर लेते हैं। इसको मैं करके बता दूंगा, इसी भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। 6 7 y इक्वल्स टू कोस log x बेस e। 8th y इक्वल्स टू 10 log x बेस e। 9 y इक्वल्स टू sec log x बेस e। 10 y इक्वल्स टू cosec log x बेस e। साइन कोस टाइम कोट रहेगा हमारा। 11 y इक्वल्स टू कोट log x बेस e। चलिए बेटा, साइन वाले को मैं करके बता रहा हूँ, इसे कंसीडर कर सकते हैं, इसी में यहाँ पर लिख लेते हैं। साइन log x बेसी, log x बेसी। अब साइन के बाद log x है, साइन के बाद x नहीं है, log x है, तो हम ये पूरे को x कंसीडर करेंगे, log x बेसी। क्वेश्चन है हमारा, गिवन y इक्वल्स टू साइन log x बेस e, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy dx y dy dx साइन ई log x बेस e है। साइन यदि x होता, इफ इट वुड बी x, यदि ये x होता तो क्या होता बेटा, साइन x का होता कोस x। अब चूंकि ये हमारा x नहीं है, लेकिन प्रेजेंटली हम x मान लेते हैं, तो साइन का क्या होता कोस, और log x बेसी एज इट इज रहेगा। लेकिन हमने माना था log x बेसी x है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, dy dx एक बार और करेंगे log x बेस e, और log x बेस e कितना होता है हमारा, dy dx log x बेस e होता है 1/x। तो ये हो जाएगा हमारा cos log x बेस e अपॉन x। ठीक है, यस। सो आपको अब तो 11 कहाँ 10 ही रह गए हैं, अब तो क्वेश्चंस भी। ठीक है, अब आपके हो गए एग्जाम्पल 5 पर बेस्ड, ये स्टार्टिंग के हो जाते हैं हमारे एग्जाम्पल 5 पर बेस्ड, और इसके बाद के हो जाते हैं एग्जाम्पल 6 पर बेस्ड। ठीक है, ये मैं कर ही चुका हूँ, तो 5 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, 5 क्वेश्चन मिलता है, 10 क्वेश्चन ही आपके पास रह जाते हैं करने के लिए। ठीक है, गिवन y इक्वल्स टू x e पावर x प्लस 10x इंटू साइन x इंटू कोसेक x। सो यहाँ पर हम इसे कंसीडर करते हैं, फाइंड dy by dx। सॉल्यूशन आएगा हमारा, गिवन y इक्वल्स टू x e पावर x प्लस साइन x इंटू कोसेक x
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, y को ये दिया हुआ है हमारा, तो हम क्या करेंगे इसे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो आप लिख ही लेंगे सारा का सारा, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा d बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। बेटा हम ये कंसीडर करेंगे, ये u है ये v है, ठीक है, तो हम सेपरेटली लिख देंगे फिर इन्हें, डी बाई डी एक्स एक्स ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। बेटा हमने यहाँ भी कोई ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा कि डी बाई डी एक्स एक्स ई पावर एक्स हो, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। ना ही हमने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स को हमारा, चाहे तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेकर तब सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसे वैसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से सेम बात आएगी, ठीक है। चलिए तो हम कैलकुलस की हेल्प से करते हैं। इसका आंसर 0 आना है, क्यों आना है उसको भी बता दूंगा आपको। साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या होगा, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स होगा, कोसेक एक्स क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन एक्स होता है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और डी बाई डी एक्स 1 क्या है कॉन्स्टेंट है, तो 0 आना है। बट मैं आपको कैलकुलस के बेसिस पर करके बता रहा हूँ, और आप लोगों को भी कैलकुलस के बेसिस पर ही करने होंगे जो एग्जाम्पल्स में दूंगा। डी बाई डी एक्स करने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, बट आपको उसी तरह से करना है ताकि आप लोग थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिस कर सकें। फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज है डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन दैट इज ई पावर एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस, ये हमने इस वाले पार्ट की बात कर ली। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स प्लस डी सॉरी इंटू डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है हमारा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। फर्स्ट फंक्शन सॉरी मैंने जल्दी कर दिया, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज कोसेक एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। यहां पर हम इसे कह सकते हैं x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e पावर x प्लस e पावर x मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स एक्स क्या होता है हमारा 1 प्लस इस वाले को ले लेते हैं हम साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, वो होता है हमारा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स एज इट इज है हमारा, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स होता है, ठीक है। दैट इज एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ये क्या आएगा हमारा माइनस का साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्लस का कोसेक एक्स इंटू कोस एक्स। इसे हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता होता है साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स, कोसेक एक्स 1 बाई साइन एक्स लिखा जा सकता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, तो दैट इज एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस माइनस का कोट एक्स प्लस इसे हम 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, और ये हमारा कोस एक्स एज इट इज है। बेटा कोस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस एक्स आएगा, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है हमारा कोट एक्स। आपने पढ़ा हुआ एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस माइनस का कोट एक्स और ये प्लस का कोट एक्स। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। सो एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस 0 लिख लो या फिर मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द आंसर। ओके, सो डी बाई डी एक्स वाई कितना आएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, फॉर होमवर्क I must give you a few questions.
10 क्वेश्चंस तो पहले भी दे चुका हूँ। 10 क्वेश्चंस देखते हैं इस पर कितने होते हैं। sums based on example 7. One, two, three, 4, 5, 6. Y equals to x e power x plus cos x into sec x. Y equals to x e power x plus tan x into cot x. Y equals to x e power x plus sin x into sec x. Y equals to x e power x plus cos x into cosec x. Y equals to x log x base e plus sin x into tan x. Y equals to x log x base e minus cos x into cot x. Y equals to x log x base e minus cos x into cosec x into cos x into e power x. Y equals to x into e power x plus cos x into log x base e into cos x या sin x ले लेते हैं. Y equals to x e power x e minus log x base e tan x. Y equals to x e power x plus x tan x. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे. हैव अ गुड डे.